प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पर। क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। प्लीज रीड करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट to the tangent to a circle passes through the center. Prove that the perpendicular कहा तो पहले जैसा स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, ये एक प्रकार से थ्योरम भी कह सकते हैं आप, लेकिन 10.1 में दो ही थ्योरम है, तो ये थ्योरम की तरह हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कह रहा हो ऐसा चित्र बना लेते हैं। तो ये कह रहा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ हमने बना लिया एक सर्किल, उस पर हमने ड्रॉ कर लिया एक टेंजेंट। ये टेंजेंट सर्किल का सेंटर O है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, AB एक टेंजेंट। ओके, ए भी एक टेंजेंट है, पी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सर्किल का सेंटर ओ है। पुनः देखें, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक परपेंडिकुलर खींचा जाए तो वो सेंटर से पास होगा। ये परपेंडिकुलर का साइन, ये प्रूव करना, ठीक है। सर्किल के सेंटर से अगर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाएगा तो वो सर्किल के सेंटर से पास होगा, ऐसा प्रूव करना, ठीक है। तो अब भाई जैसे हम थ्योरम प्रूव करते हैं वैसे इसमें हम लिख सकते हैं, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। अच्छा, अब इसमें गिवन क्या है? एक सर्किल है भाई, एक टेंजेंट है। टेंजेंट का पॉइंट, टेंजेंट तभी है जब सर्किल में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये गिवन के अंतर्गत हम लिख सकते हैं। प्रूव क्या करना है? प्रूफ हमको ओपी परपेंडिकुलर ए बी नहीं करना है, प्रूफ हमको करना है कि ये जो पी ओ है ये सर्किल के सेंटर से पास होता है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन क्या है? गिवन में हम लिख सकते हैं, गिवन सर्किल, सर्किल COR हम ऐसा मान सकते हैं, एक सर्किल जिसका सेंटर O है, जिसकी रेडियस R, ठीक है। एंड टेंजेंट AB their point of contact is P, ये गिवन है। और ये भी गिवन है कि OP परपेंडिकुलर AB, ये भी गिवन है भाई, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परपेंडिकुलर ड्रा करा जाए, तो OP परपेंडिकुलर AB ये गिवन है, ठीक है। टू प्रूव हमको क्या करना है? टू प्रूव हमको प्रूफ ये नहीं करना है कि OP परपेंडिकुलर AB, हमको ये प्रूव करना है कि PO passes through the center of the circle O, ठीक है। यहाँ प्रूव करना, क्या करना है? चाहे आप इसको लिख दें कि कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर, चाहे ये लिख दे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि OP passes through the center of the circle, the center of the circle, ठीक है। अब मेरे भाई इसमें कंट्रीडिक्ट मेथड का हम यूज करते हैं। क्या? हम उल्टा मान के चलते हैं।
यद्यपि आप ये क्लियर कट समझ लें, सर्किल का सेंटर O है, पीओ सर्किल के सेंटर से बिल्कुल जा रही है, ये चित्र भी कहता है। इसके पहले थ्योरम भी हो चुकी है। थ्योरम एक क्या हो चुकी है 10.1 कि अगर किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक रेडियस खींची जाए तो रेडियस सेंटर से ही जाती है, तो उस पर ये परपेंडिकुलर होता है, ये हम थ्योरम पढ़ चुके। बट ये सेंटर से ही जाती है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सेंटर से ही जाती है, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन उल्टा हम मान के चलेंगे कि हम मान लेंगे कि ये जो ओ क्यू है ये सर्किल के सेंटर से होके जाता है, ठीक है, और ओ क्यू है ना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी विच passes through the center of the circle, the center of the circle। ये हम मान के चलते हैं कि ये जो पी क्यू है ये सर्किल के सेंटर से होकर जा रही है, ये नहीं जा रहे, राइट। तो पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी हमने ड्रॉ करा, विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये हमने मान लिया। ध्यान दीजिएगा, जो हमने ओ क्यू पी खींचा है ये भी परपेंडिकुलर है और ये सर्किल के सेंटर से होकर जा रहे हैं, हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। तो अब प्रूफ में हम करेंगे प्रूफ। अब प्रूफ करते हैं भाई। सिंस गिवन दैट क्या ओ पी परपेंडिकुलर ए बी ये गिवन है, सो हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ पी बी इजकल टू 90 डिग्री, ये हम लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन। मान लें ओ पी बी 90 डिग्री है, ठीक है। एंड सिंस पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी, सो एंगल क्यू पी बी आल्सो इजकल टू 90 डिग्री। ये कहाँ से भाई हमने प्राप्त किया, भाई कंस्ट्रक्शन हमने मान लिया, कंस्ट्रक्शन हमने किया, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो भाई, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमने क्या प्राप्त करा, हमने प्राप्त करा कि एंगल ओ पी बी इजकल टू एंगल क्यू पी बी। इस कंडीशन पर हम पहुंच गए। हम कहाँ पहुंच गए, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया उसके आधार पर हम पहुंच गए कि एंगल ओ पी बी इजकल टू क्या है, एंगल क्यू पी बी। यानी ये क्यू पी बी और ओ पी बी ये दोनों एंगल इक्वल है। इस क्वेश्चन में अक्सर परीक्षा में दे देता है, मात्र एक चीज ध्यान रखना है, क्या, ये तो परपेंडिकुलर पहले गिवन है और ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन किया, तो दोनों अगर 90 डिग्री है, एक दिया था एक हमने मान लिया, तो जाहिर सी बात है कि दोनों इक्वल होंगे। अब मेरे भाई इक्वल ये तब हो सकते हैं जब ये Q पॉइंट O पॉइंट पर क्या हो, कोइंसाइड हो, ये तभी इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज इसमें गैप है, ठीक है। तो हमने जो माना, हमने जो कंस्ट्रक्शन किया कि क्यू पी बी 90 डिग्री है, ये सेंटर से होकर जा रहा है, ये हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए ये सिद्ध हुआ कि क्यू ओ पर है, इसका मतलब है पी ओ जो है वो सर्किल के सेंटर से जा रही, बस इतनी सी बात। तो अब ओ पी बी इक्वल क्यू पी बी है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे,
but this is possible, but this is possible only only if क्या OP OP coincide QP, ये तभी संभव है जब OP QP पर कोइंसाइड हो, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। सो लास्ट में लिख देंगे सो आवर अजम्पशन या सपोजिशन, our supposition is wrong, hence OP passes through the center of the circle, the center of the circle। ये आप ध्यान से सुन रहे होंगे, इधर जगह की कमी इसलिए हम क्या लिख देंगे, सो our supposition, our assumption is wrong, hence OP passes through the center of the circle। O प्रूफ हो गया। बस इतना सा इसमें करना है। मेन चीज यहाँ ध्यान रखना है, कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है। मेन चीज इसमें कंस्ट्रक्शन है। हम उल्टा मान के चलते हैं कि भाई OP सेंटर से नहीं जा रही है, तो हम मान लेते हैं QP सेंटर से जा रही है। फिर हमने जो माना उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये दोनों एंगल तब इक्वल हो सकते हैं जब OP QP के कोइंसाइड हो, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। बस इतना सा ये चीज लिख देंगे, क्लियर है। ओके, वैसे मैंने शुरू में कहा कि हम थ्योरम भी पढ़ चुके हैं कि अगर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक रेडियस खींचा जाए तो उस पर टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है या वो रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, दोनों एक ही बात है। तो वो तो होता ही है। उसको सिद्ध करने के लिए मैं अक्सर ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को अक्सर बच्चों को समझाता हूं कि अगर कहा जाए कि भैया हम आदमी है, ये कैसे प्रूव करा जाए, तो एक इस तरह प्रूव करा जा सकता है कि हम उल्टा मान लें कि हम आदमी नहीं है, राक्षस है, मान लो सपोज। तो अब जब राक्षस है तो राक्षस वाले हम गुण ढूंढे अपने अंदर, अब राक्षस है ये नहीं तो कहाँ गुण मिलेंगे। तो सीधी सी बात है कि प्रूफ हो गया कि हम आदमी हैं। अच्छा, अब राक्षस के गुण जब ढूंढना बड़ा कठिन है, मैंने एक उदाहरण दिया था। वैसे आजकल गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, उस पर न जाइए, इस क्वेश्चन को देखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर ये 5 कंप्लीट, ठीक है। आप इसको प्लीज लिखिएगा, इसको मैं मिटाता हूं, वीडियो रोक कर लिखिएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। आप तब से रीड करें। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा सरल है, लेकिन इस मैथ में चाहे सर्किल हो चाहे हाइट डिस्टेंस के क्वेश्चन हो, इसमें अगर आपने फिगर बना लिया तो आपका आधा काम पूरा, क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया अगर आपने फिगर बना लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पहले हम फिगर बनाते हैं। आप रीड करें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, ये सर्किल बना दिया, फ्रॉम पॉइंट ए, एक ये पॉइंट ए है, यहां से द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, ये P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सर्किल का सेंटर O है। देखिएगा ये लंबा वाक्य है थोड़ा सा। The length of a tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle, सर्किल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस 5 है भाई, 5 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट हो, यूनिट क्या है 5 सेंटीमीटर, is 4 centimeter. The length of a tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of the circle
इज फोर, फोर क्या है, फोर द लेंथ ऑफ द टेजेंट है, ध्यान दीजिएगा 4 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द टेजेंट है, इसको ऐसे ड्रॉ कर ले, यहाँ परपेंडिकुलर होगा OPA, एक बन गया क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर मेरे बाबू है 6 है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप में या 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, कहता है द लेंथ ऑफ द टेजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर द सेंटर ऑफ द सर्किल। एक पॉइंट से, जो पॉइंट सर्किल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस पॉइंट पर जो टेजेंट है, उस पॉइंट से जो टेजेंट खींचा गया है उसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है। लास्ट में कहता है वाक्य बड़ा, तो कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, यही ना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। सीधा सा पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, है ना। तो सॉल्व करेंगे, सीधा सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट कर लें, लेट बी सर्किल COR, आर रेडियस मान लिया, है ना, वेयर टेजेंट AB, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is P, given that, क्या गिवन है भाई, गिवन दैट AP is equal to 4 सेंटीमीटर एंड OA is equal to 5 सेंटीमीटर, ये दिया गया, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, in right angle triangle, triangle OPA by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, OA का होल स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस AP है, प्लस परपेंडिकुलर OP का स्क्वायर। रेडियस फाइंड करना है, OP इसका रेडियस होगा, इतना आप समझते होंगे। तो बस OA कितना दिया है भाई, 5 का स्क्वायर प्लस AP कितना दिया है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। कुछ बच्चे समझ गए होंगे जो प्रैक्टिस करते हैं। 5 5 25, 25, 4 4 जा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, वी गेट OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। ये तो क्वेश्चन देखकर आप समझ गए होंगे, इसीलिए मैंने कहा ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, 2 1 नंबर में आ सकता है, ठीक है। लेकिन बच्चे धोखा कर देते हैं, अगर आपने इसको 4 किया, इसको 5 किया, चित्र गलत बना दिया, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। क्वेश्चन का जो सेंटेंस है वो थोड़ा लंबा है, ठीक है। कहता है कि द लेंथ ऑफ अ टेजेंट, और फिर इज 4 सेंटीमीटर लास्ट में कहता है ना, तो इज 4 सेंटीमीटर, क्या इज 4 सेंटीमीटर, टेजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। ये जो AP हमने टेजेंट ड्रॉ करा उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, उसको करेंगे। इसको प्लीज रोकिएगा, आप इसको लिखिएगा तब से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द कॉन्सेंट्रिक
concentric circle are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. क्वेश्चन को समझ लें. दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल, टू ऐसे सर्किल हैं जिनके सेंटर जिनका सेम है. ये इन दोनों सर्किल का सेंटर O है भाई. ठीक. टू concentric circle are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. बड़े वाले सर्किल का जो रेडियस है वो 5 है, छोटे वाले का 3 है. लेकिन इसमें कहा गया कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल. लार्जर सर्किल में एक कॉर्ड खींचा गया जो स्मॉलर सर्किल को टच करता है एक पॉइंट P पर, और ये लार्जर सर्किल का AB कॉर्ड है, बट स्मॉलर सर्किल के लिए ये टेंजेंट. ठीक है. क्वेश्चन को समझकर अगर हमने फिगर बना लिया हमारा आधा काम पूरा. कॉन्सेंट्रिक सर्किल दिए गए हैं, दो सर्किल जिनका सेंटर एक है. कहता है बड़े सर्किल का रेडियस 5 है, छोटे सर्किल का रेडियस क्या है 3 है, ये 5 है. ठीक. OP 3 है, OA 5. और क्वेश्चन में ये कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्किल. ठीक है. तो सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं भाई. ठीक है. लेट बी टू कॉन्सेंट्रिक, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स COR and COR डैश. ठीक है. कॉर्ड AB, let the chord AB touches to smaller circle at point P. ठीक है. let the chord AB touches the smaller circle at point P. Okay. given that क्या OA is equal to 5 centimeter and OP is equal to 3 centimeter. ठीक है ना. OA 5 सेंटीमीटर दिया है, OP आपका 3 सेंटीमीटर दिया है. अब आप ध्यान दीजिएगा, बड़े सर्किल का जो कॉर्ड है वो छोटे सर्किल के लिए क्या है मेरे भाई, छोटे सर्किल के लिए वो टेंजेंट है, टेंजेंट. ठीक है. तो गिवन दैट OA is equal to 5 सेंटीमीटर, OP is equal to 3 सेंटीमीटर. ठीक है ना. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OPA राइट एंगल ट्रायंगल लेके चल रहे हैं मेरे भाई. ये AP जो है
ये छोटे सर्किल के लिए टेंजेंट है, ठीक है ना। तो ओपीए में बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, OA का होल स्क्वायर इजकल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो OA कितना है, 5 का स्क्वायर इजकल टू AP हमको फाइंड करना है, प्लस OP क्या है, 3 का स्क्वायर, ठीक। तो 25 इजकल टू AP स्क्वायर प्लस 9, तो 25 माइनस 9 इजकल टू AP स्क्वायर, तो 16 इजकल टू AP स्क्वायर, taking both side square root we get AP इजकल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। AP हमने 4 सेंटीमीटर प्राप्त कर लिया। अब देखें, सिंस AB इजकल टू AP प्लस PB, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और है, अगर किसी सर्किल के सेंटर से उसके कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इफ ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू कॉर्ड, देन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है ना। अगर किसी सर्किल के सेंटर से, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा करा है, ठीक है। अगर किसी सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा करा जाए तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए AP बराबर PB हो गया, ठीक है ना। तो AB इजकल टू AP प्लस AP, क्यों भाई, सिंस AP इजकल टू PB, आप लिख देंगे इफ ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉर्ड ऑफ द सर, इफ ड्रा अ परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ द सर्किल टू कॉर्ड, देन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो AP बराबर PB हो गया। तो AB इजकल टू AP टू AP हो गया मेरे भाई। तो AB इजकल टू एनी कॉर्ड इजकल टू 2 इंटू AP क्या है 4, तो AB इजकल टू आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया मेरे भाई आंसर हो गया, आंसर, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया। प्लीज इसको आप तब से उतारिएगा, किसमें, अपने रफ में या कि जिसमें उतारना हो आप रफ फेयर में उसमें उतारेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लिखेंगे, वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल टू एनी कॉर्ड, यहाँ पर ये लिखेंगे, यहाँ पर ये लिख देंगे, इफ ड्रा अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू एनी कॉर्ड, तो बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये आप लिखेंगे। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। मिटा दो इसको, इसको मिटा देता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 मस्त क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में दे देता है, अलग प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। सर्कुमस्क्राइब, क्वेश्चन नंबर 8 फिगर बनाएंगे। अगर फिगर ही बनाते हैं तो आधी बात हमको समझ में आ जाती है बंधु, देख लें। एक क्वाड्रिलेटरल इज, तो फिगर बना है भाई, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज drawn to circumscribe a circle, prove that AB
तो इसमें फिगर दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये दिया है सर्किल, और इसमें मेरे भाई ये ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा गया है, ऐसे गया है, बहुत ही ज्यादा हो गया, फिर ऐसे गया है, और फिर मेरे भाई ऐसे गया है। चलो इसी तरह बना लेते हैं, ठीक है। सर्किल का सेंटर नहीं दिया है, इसको हमने ए माना, फिगर के अनुसार बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। यहाँ पर टच पॉइंट है पी क्यू आर, और ये एस है भाई, ठीक है। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe। तो गिवन दैट जब सॉल्व करेंगे तो पहले हम लिख लेंगे गिवन दैट, गिवन दैट में क्या है, ए बी सी डी इज अ circumscribe quadrilateral, ठीक है। ठीक है, ये सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल है, और जिसमें साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए touches the circle on point P, Q, R and S respectively, ठीक है। ये ए बी बी सी सी डी डी ए सर्किल के पॉइंट पी क्यू आर एस पर टच करती है, ठीक है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है मेरे भाई, हमें प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल टू प्रूव हमको क्या करना है, हमको प्रूव करना है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये हमको प्रूव करना है। सर्कुमस्क्राइब सर्किल मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्किल, ठीक है। तो गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए सर्कुमस्क्राइब, ठीक है, ये लिखेंगे, बट ABCD इज ए सर्कुमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। Side AB, BC, CD and DA touches the circles on point P, Q, R and S respectively to prove, ये हमको प्रूव करना है AB plus CD इक्वल टू BC plus AD, ठीक है। AD plus BC, BC plus AD एक ही बात है, ठीक। तो यार यहाँ जब हम प्रूफ में जाएंगे, सोल्व जब करेंगे, तो अब यहाँ देखिए, आप एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा करे जाएं तो वो इक्वल लेंथ के होते, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम
external point A, एक्सटर्नल पॉइंट ए से ये दो क्या है, ये दो टेंजेंट, तो टू टेंजेंट्स AP एंड AS फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां कि टेंजेंट्स AP एंड AS from external point A. So since tangent AP and AS from external point A, so AP is equal to AS रीजन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, रीजन देंगे, रीजन क्या है, रीजन आप जानते हैं एक थ्योरम है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करे जाए तो वो इक्वल लेंथ के होते हैं, तो लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स यहां लिखेंगे, वी नो दैट हम जानते हैं the lengths of tangents, ठीक है, we know that the lengths of tangents drawn from external point of circle, drawn from external point of circle are equal length। ठीक है, आर इक्वल। मेरे भाई यहाँ आप सिर्फ, अगर आपको मैं समय बचाना होता तो कह देता फ्रॉम थ्योरम 10.2 आप परीक्षा में नहीं लिखेंगे, आप ये थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली अब देखो भाई, सिमिलरली इसलिए लिखे हैं, आप समझ गए हैं, सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट बी पॉइंट से भी तो ये टेंजेंट दिख रहे हैं BP और AQ। ठीक है, तो लिख देंगे BP इज इक्वल टू BQ, समझ गए ना, ये सेकंड हो जाएगा, BP इज इक्वल टू BQ, पॉइंट C से RC इज इक्वल टू CQ, ये पॉइंट C से दो टेंजेंट ये जा रहे हैं, ये दो टेंजेंट माने जाएंगे ये, तो इसी तरह से अब फ्रॉम पॉइंट C, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C, ये आप लिखिएगा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C टू टेंजेंट्स, तो अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं क्या, CR प्लस CQ, CR प्लस नहीं, CR इज इक्वल टू CQ। ठीक है, अब D पॉइंट से DR इज इक्वल टू DS। ठीक है, DR इज इक्वल टू DS, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ। अब यहां आप लिखेंगे एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वी गेट। ठीक है, इन सबको हम ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को हम ऐड कर रहे हैं। आप जानते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड के साथ, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR लिखेंगे ना, यहां देख लीजिए, यहाँ AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR,
इजकल टू AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इजकल टू AS प्लस DS। ये आप समझते होंगे AS DS, क्योंकि AS और DS मिलकर AD बनाएगा, इसलिए AS और DS साथ में लिख लें। तो ये क्या हो गया AS प्लस DS। अब देखें BQ CQ, ये समझ आ रहा है ना, BQ प्लस CQ ये भाई। अब देखें AP और BP मिलके AB बनाएंगे प्लस CR और DR मिलकर के CD बनाएंगे इजकल टू AS DS मिलकर के AD बनाएंगे और फिर BQ और CQ मिलकर के BQ और CQ मिलकर के BC बनाएंगे। ये प्रूव्ड हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, ए पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से AP और AS ये दो टेंजेंट हैं, तो AS इजकल टू AP इजकल टू हमने AS लिखा। ध्यान दीजिएगा AP इजकल टू AS लिखा, फिर हमको लिखना पड़ेगा फ्रॉम पॉइंट B से BP इजकल टू BQ। चूंकि AP BP इधर हम BP लिखेंगे, अगर उधर BP लिख दिए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाए, समझते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखें AP BP, तो BP इजकल टू BQ। इसको हम BQ इजकल टू BP भी लिख सकते थे, जब जोड़ेंगे तब फिर असुविधा होगी, इसलिए इसको लिखें BP इजकल टू BQ। फिर देखिए CR DR इधर है, तो C पॉइंट से CR CQ है, इसलिए हमने ये CR CQ लिखा, फिर ये DR लिखा और DS लिखा, क्योंकि AP BP मिलकर के AB बनाएंगे, CR DR मिलकर के CD बनाएंगे, AS DS मिलकर के AD बनाएंगे, BQ और CQ मिलकर के BC बनाएंगे। क्योंकि मेरे भाई यहाँ ये प्रूव करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। AB प्लस CD इजकल टू AD प्लस BC, ये आपका प्रूफ हो गया, राइट, ये आपका प्रूफ हो गया बंधु, ठीक। तो सरल है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये सर्कुमस्क्राइब जो क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 4 पॉइंट पर जहाँ टच करता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। आप एक थ्योरम जानते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 जो टेंजेंट ड्रॉ करे जाते हैं दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ ना। अब आइए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप समझिएगा, उसको एक आध बार मैं और रिपीट करूंगा, लेकिन मैं समझता हूं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षा में आ जाता है वो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। आप उसमें देखेंगे, अगर आप उसका फिगर देखें तो दुनिया भर उठपटांग बना है, बट मेरे भाई है बड़ा सरल, ठीक है ना, बड़ा सरल है, परीक्षा के दृष्टि से बड़ा इम्पोर्टेंट है, अक्सर उसको परीक्षा में दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 प्लीज रीड करें, ठीक है। फिगर बना है, पहले फिगर बना लेते हैं 9 का। इन फिगर 10.13 x y and x dash y dash are two parallel tangent, यही बनाते हैं, यहाँ बनाएंगे चूंकि सॉल्व करने के लिए स्थान रहे। ये हो गया एक टेंजेंट मेरे भाई, ये हो गया दूसरा टेंजेंट। 10.13 फिगर को अच्छे से देख लें, यहाँ है x डैश, यहाँ है y डैश, यहाँ है x, यहाँ है y। और देखिए 10.13 13 नहीं बोलते 13 POQ, ये सर्किल का है सेंटर, ये सर्किल का है सेंटर, ऐसे एक लाइन आई, इसको कहा गया P
टच पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको कहा गया O, इसको कहा गया Q, ये हो गया, राइट। अब मेरे भाई यहाँ एक और टेजेंट है, वो टेजेंट थोड़ा सा ऐसे है, ये टेजेंट, इस टेजेंट को कहा गया AB। ये पॉइंट क्या हो गया, A हो गया, A यहाँ लिख दें A। ये टचड पॉइंट इसका हो गया C, और यहाँ पर ये हो गया B। ऐसा चित्र है, ठीक है। इतना भर नहीं है, इसको O को A से मिलाया गया और O को B से मिलाया गया। अब क्वेश्चन ये कहता है, चित्र की बात करें तो ये एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेजेंट है भाई, पैरेलल टेजेंट टू अ सर्किल विथ सेंटर O and another tangent AB with point O with point of contact C intersecting x, y and at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 degree. क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। गिवन दैट में सीधा सा है, जो क्वेश्चन में दिया है उसको आप लिख लेंगे आप। गिवन दैट क्या, गिवन दैट वही एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेजेंट, ठीक है। और to a circle with center O and another tangent AB with point C with point of contact C intersecting XY at point A। ये जो AB टेजेंट है, जो सर्किल का को C पॉइंट पर टच करती है, AB टेजेंट XY को A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, AB टेजेंट X डैश Y डैश टेजेंट को B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। प्रूव करना है, ये जो एंगलवा है ना पूरा, ये 90 डिग्री का है, ये प्रूव करना है। तो गिवन दैट आप लिख लेंगे। मैं सीधे चल रहा हूं टू प्रूव में। हमें प्रूव क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें ये प्रूव करना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे भाई, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। ड्रा, ज्वाइन करें OC, ठीक है। OC को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का। बस इतना हमको कंस्ट्रक्शन करना है। कितना, ज्वाइन OC, बस OC को ज्वाइन कर दिया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस जाता है वो टेजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, ये आपको समझा चुके हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का हमें प्रूव करना है। ये भी ध्यान रखिएगा, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल है, ठीक है। अब देखो ये दुनिया भर का इसमें कचड़म पचड़म हो गया, लेकिन बिल्कुल परेशान नहीं होइए। आइए चलते हैं, हम क्या करेंगे, हम AOC को क्या कर देंगे, कांगुरेंट कर देंगे। अगर आपको AOC ट्रायंगल कांगुरेंट करना आ गया, समझ में आ गया, तो फिर आप BOC और BOQ भी कांगुरेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सीधे से हम चले प्रूफ में। इन ट्रायंगल AOP and ट्रायंगल AOC, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AOP AOC,
ठीक है। अब मेरे भाई इसको आप चाहे जैसे प्रूव कर दें, इसको आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, ये 90 का होगा क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाता हुआ रेडियस, तो जाहिर सी बात है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से खींचा गया रेडियस उस पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये 90 का है, इसमें ये भी 90 का है, तो इसको हम RHS से प्रूव कर सकते हैं, साइड साइड से प्रूव कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो आप उस तरह से इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। साइड साइड से क्या तात्पर्य हुआ, सारी चीजें इक्वल है भाई, सारी चीजें इक्वल है, ठीक है ना। आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। कैसे साइड साइड से, AP इक्वल AC, AP क्यों AC की इक्वल है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो ये टेंजेंट जा रहे हैं, ठीक है। 10.2 थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दें। आइए करते हैं, क्या लिखेंगे, AP इजकल टू AC, ध्यान दीजिएगा क्या, बाई 10.2 थ्योरम, उसका स्टेटमेंट लिखना, इधर लिख देंगे, जगह कम है क्या, इफ ड्रा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट टू द सर्किल आर इक्वल, ठीक है ना। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करे जाए सर्किल पर तो वो इक्वल होते हैं, इसलिए AP इक्वल AC हो गया और AO इक्वल A हो गया। क्यों भाई, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है ना, कॉमन साइड, कॉमन साइड से। और मेरे भाई OP इजकल टू OC है, OP इजकल टू OC है, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्किल है ना, रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्किल की सभी रेडियस इक्वल होती हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। OP OC दोनों रेडियस है सर्किल की। सो बाय SSS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOP congruent triangle AOC, then angle OAP ये एंगल OAP OAC इस एंगल के इक्वल, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAC, इसका काम पड़ेगा फर्स्ट मान लें। बात समझ में आई, AOP AOC ट्रायंगल को हमने कांग्रुएंट कर दिया क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन साइड है, OP OC दोनों रेडियस है, साइड 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 कांग्रुएंस, क्राइटेरियन ऑफ कांग्रुएंसी से ये क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया, कांग्रुएंट हो गया। तो एंगल OAP PAO भी कह सकते हैं, CAO भी कह सकते हैं, बोला ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए, बाई CPCT, बाई CPCT, CPCT कांग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली, अब भाई आगे सिमिलरली मैं लिखे देता हूं, आप चाहे तो कर लीजिएगा। सिमिलरली ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल BOC कांग्रुएंट ट्रायंगल BOQ, ध्यान से देख लीजिएगा, सेकंड वही, सॉरी सेकंड नहीं, ये तो कांग्रुएंट लिख रहा। अब देखिएगा BOC BOQ ये दोनों साइड 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 से ही कांग्रुएंट हो गए। सो एंगल COB इज इक्वल टू, ये COB
और सी बी ओ, सी ओ बी नहीं, सी बी ओ, सी बी ओ इजकल टू क्यू बी ओ। क्या लिखेंगे? सी बी ओ या कि ओ बी सी, इसको लिख सकते हैं ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इजकल टू एंगल ओ बी क्यू। ठीक, इसको हम सेकंड मान लेंगे और ये भी बाई सी पी सी टी होगा मेरे भाई। देख लीजिए बी ओ, ओ बी सी ये एंगल, ओ बी क्यू ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है? नाउ सिंस एक्स वाई parallel x dash y dash and AB is a transversal line, transversal, ठीक है, लाइन। ध्यान दीजिएगा, पीछे नॉलेज में थोड़ा जाइएगा, हम यहाँ ऐसा करेंगे चूंकि हमको उधर अभी काम पड़ेगा। ठीक है, क्या? एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश एंड AB is a transversal line, so angle क्या? PAC या कि PAB पूरा लिखें, ये पूरा एंगल। ध्यान दीजिएगा, एक्स बाई और एक्स डैश बाई डैश पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एक ही ओर के ये इंटीरियर और ये पूरा इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा। तो हम लिखेंगे एंगल PAC लिखें चाहे PAB लिखें, बात एक है भाई। PAC लिखें, PAB लिखें, पूरा एंगल आ जाएगा। तो हम लिखते हैं एंगल PAC, एंगल PAC is equal to एंगल QBC, QBC। रीजन लिख देंगे यहाँ, रीजन क्या? सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, इंटीरियर एंगल सम आर 180 डिग्री। ये आप लिख दीजिएगा प्लीज। क्या लिखेंगे? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, यहाँ लिखेंगे सिंस सम ऑफ द इंटीरियर angles, some of the interiors angle, सुन ले, some of the interiors angles on the same side of transversal is 180 degree। मैं क्या लिख रहा हूँ? सो सॉरी, ये इक्वल मैं काहे लिख रहा हूँ यार, सो सॉरी, दिमागिया पगला गई है थोड़ा सा। ठीक है, इक्वल किसी बेस पर नहीं, मैं लिखना वो चाह रहा हूँ, बता आपको ये रहा, मैं लिखना चाह रहा हूँ मेरे भाई, एक्स बाई और एक्स डैश बाई डैश पैरेलल है, AC ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा, ये लिखना चाह रहा था मैं। एक्स बाई पैरेलल एक्स डैश बाई डैश एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, सो एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखना है भाई, चुप गए थे, 180 डिग्री। रीजन यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, सम ऑफ सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, इंटीरियर एंगल और 180 डिग्री इज 180 डिग्री है ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री, ये यहाँ रीजन में लिख देंगे। ठीक है, आगे चलिए। PAC PAO OAP जो भी कहें उससे मिलकर बना है भला। PAC किससे मिलकर बना है भाई? OAB। ध्यान दीजिएगा, एंगल PAC प्लस एंगल QBC इज इक्वल टू 180 डिग्री हमने लिखा। अब PAC काहे से मिलके बना है? एंगल OAB
एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए सी प्लस क्यू बी सी काहे से मिलकर बना है, क्यू बी सी एंगल बी ओ बी सी, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ बी क्यू इजकल टू 180 डिग्री मेरे भाई। ये पी ए सी ये वाला एंगल इस एंगल और इस एंगल से मिलकर बना है, यानी पी ए सी एंगल ओ ए बी ओ ए सी से मिलकर बना है, तो वही तो लिखे हैं पी ए सी के स्थान पर ओ ए बी ओ ए सी लिख सकते हैं, क्यू बी सी के स्थान पर क्यू बी सी एंगल के स्थान पर ओ बी क्यू ओ बी सी लिख सकते हैं, वही लिखा इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेरे भाई ओ ए पी ओ ए सी ओ ए पी चूक रहे हैं, ओ ए पी ओ ए पी ओ ए बी नहीं, कहाँ लिख रहे हैं, ओ ए पी ओ ए पी ओ ए सी, हमको काम है ओ ए पी नहीं ओ ए सी का, तो ओ ए पी ओ ए सी ओ ए पी ओ ए सी इक्वल है, हमको ओ ए पी के स्थान पर एंगल ओ ए सी लिख सकते हैं, यहाँ भी एंगल ओ ए सी लिख सकते हैं, प्लस हमको ओ बी सी की ज़रूरत है, तो एंगल ओ बी सी प्लस ओ बी क्यू ओ बी सी की बराबर है, तो यहाँ भी एंगल ओ बी सी लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। अभी और क्लियर करता हूँ, टू एंगल ओ ए सी प्लस टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू अगर हम कॉमन ले लें तो एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे भाई एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 180/2 तो 90 डिग्री आ गया। यहाँ ये समझिए, यानी ओ ए बी जो ट्रायंगल है, तो ये एंगल ओ ए सी ओ बी सी, तो कहें ओ ए बी कहें ओ बी ए कहें, इनका सम 90 है, तो बचे हुए का 90 हो गया। तो नाउ हम क्या करेंगे, नाउ बाय ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा भाई, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ओ ए बी कहें चाहे ओ ए सी कहें, फिगर में ध्यान दे, ओ ए बी कहें चाहे ओ ए सी कहें, ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं, 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इजकल टू 180 डिग्री। मेरे भाई प्रूफ हो गया, एंगल ए ओ बी इजकल टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। थोड़ा सा बड़ा है बट बड़ा सरल, ठीक है, बहुत सरल है मेरे भाई। इसी चीज को अगर आप चाहें तो एक और प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ इन सब का सम 180 होगा, ठीक है ना, लेकिन वो चाहे ऐसे कान पकड़े चाहे ऐसे, बात एक ही है। यहाँ जो मैंने शुरुआत करा है, हमको ए ओ बी इस एंगल को 90 प्रूव करना है। हमने इसको, अगर आपको दिखाई दे रहा, इसको और इसको, इन दोनों का सम 90 प्रूव कर दिया, तो बचा हुआ 90 का होगा, इतनी सी बात, ठीक है। हमने ओ ए सी कहा चाहे ओ ए बी कहो आप, एक ही बात है, बाकी इसमें सब क्लियर कट मैंने बता दिया। तो सरल है मेरे भाई, बस इसमें थीम ध्यान रखना है,
एक्स बाई एक्स डैश बाई डैश पैरेलल है, ए बी ट्रांसवर्सल है, तो इस और इस पूरे एंगल का सम 180 होगा। और बस बाकी सारी चीज आपके सामने। मुझे पूरी आशा है आपको ये समझ में आया होगा। वैसे मैं और भी सरल तरीके से इसको रखने का प्रयास आगे चलकर करूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। मुझे पूरी आशा है आपको बातें समझ में आई होंगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चित्र अंडम गड्डम दिखाई देता है, बट अगर आप समझते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, ये थ्योरम जो है, इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि किस थीम को हमको लेकर चलना है। अदरवाइज अगर वो हम भूल जाते हैं तो थोड़ा परेशानी होती है। सो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। आज बस इतना ही। अगर मेरे बताने का ये तरीका आपको ठीक लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। आज बस इतना ही। जय हिंद।